जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पावन कथा। बहुत समय पहले मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हो रहा था। सारे नगर को सुंदर ढंग से सजाया गया था। विवाह के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को स्वयं रथ में बिठाकर उनके घर की ओर लेकर चला। तभी रास्ते में एक आकाशवाणी हुई, कंस तुम्हारी प्रिय बहन देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। कंस इस बात को सुनकर डर गया। उसने सोचा, अगर मैं देवकी को अभी मार दूं तो इसका कोई संतान नहीं होगा और इस प्रकार मुझे मारने वाला कभी जन्म नहीं लेगा। जब उसने देवकी को मारना चाहा तब उसके पति वासुदेव ने उसे रोका और कहा, कंस तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो, मुझ पर विश्वास रखो। मैं अपने सारे पुत्रों को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम अपने हाथों से उसे मार डालना, तब तो तुम्हारा मारने वाला कोई भी नहीं होगा ना। तुम देवकी को मत मारो। कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में, कारागार में बंद कर दिया और पहरेदारों को कह दिया कि जब भी इन्हें कोई भी संतान हो इसकी सूचना हमें तुरंत दी जाए। समय बीतता रहा। देवकी ने एक एक कर 7 संतानों को जन्म दिया, जिसे कंस ने निर्दयतापूर्वक मार डाला। समय बीतता गया। देवकी का 8वां संतान आने वाला था। भादो महीने का अष्टमी तिथि, घनघोर अंधेरी रात, आसमान में बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी। अरे यह क्या, अब तो तेज बरसात भी होने लगी। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए, जिसे देखकर देवकी और वासुदेव बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपके इस रूप को देखकर हम धन्य हैं, परंतु इस रूप को देखकर कंस यहाँ आ जाएगा और कुछ भी कर सकता है। हे प्रभु, आप अपने इस रूप को त्याग कर छोटे बालक के रूप में आ जाइए। भगवान ने उनकी बात सुन ली और एक छोटे बालक के रूप में देवकी के गोद में आ गए। सारे पहरेदार सो रहे थे। कारागार का दरवाजा अपने आप खुल गया। देवकी और वासुदेव के हाथ और पैरों की बेड़ियां खुल गई। उचित समय जानकर उस छोटे से बच्चे को एक टोकरी में रखा और अपने सिर पर रखकर चल दिए जेल खाने से बाहर की ओर। उन्हें उस बच्चे को सुरक्षित अपने मित्र नंद के गांव पहुंचाना था। रास्ते में जमुना नदी मिली, जिसमें बहुत तेज पानी बह रहा था। बाढ़ आया हुआ था, नदी ऊपर तक बह रही थी। परंतु वासुदेव अपनी चिंता छोड़कर बच्चे को बचाने के लिए उस नदी में प्रवेश कर गए और धीरे धीरे चलते हुए नदी के दूसरी ओर जा पहुंचे। वासुदेव अपनी संतान को लेकर नंद के घर गए। नंद ने उनकी बहुत ही सहायता की। नंद के घर भी एक नन्ही सी कन्या का जन्म हुआ था। नंद ने अपनी कन्या वासुदेव को सौंप दी और वासुदेव के संतान को अपने पास रख लिया। वासुदेव उस कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। कारागार के द्वार अपने आप बंद हो गए और इनकी बेड़ियां भी वापस लग गई और बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। पहरेदार दौड़ते हुए कंस के पास गए और कहा, महाराज, देवकी का 8वां संतान आया है।
कंस उसी समय कारागार में आया और उसने उस कन्या को हाथ में लिया और पत्थर पे पटक कर मारना ही चाहा, तो वो कन्या एक देवी का रूप धारण करके बोली, हा 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 हा, कंस, तू जिसे मारना चाहता था उसका जन्म हो चुका है। और इधर जब सुबह हुई तो नंद के गांव गोकुल में सबको पता चला कि नंद के घर में उनका पुत्र आया है, तो सब तरफ उत्साह छा गया। सब लोग खुश हो गए और खुश होकर उत्सव मनाने लगे और गाने लगे, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में श्री कृष्ण अपने नए माता पिता यशोदा और नंद के देखरेख में बड़े होने लगे। वे जितने नटखट थे उतने ही बुद्धिमान, बहादुर और बलवान भी थे। श्री कृष्ण ने अपने बचपन में ही बहुत सारे राक्षसों को मार डाला था और जब वे कुछ बड़े हुए तो मथुरा गए और मथुरा में उन्होंने कंस को मारकर उसके अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाई। बड़े होकर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। उनके आदर्शों को हमें अपनाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।